उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की संख्या लगभग 20% है। मुसलमानों ने एक लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में अपना मत कांग्रेस पार्टी को दिया और लंबे समय तक वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। फिर मुसलमानों ने बहुजन समाज पार्टी को अपना वोट दिया। मायावती वहां से मुख्यमंत्री बनी बहन जी। मुसलमानों के वोट से बहुजन समाज पार्टी से कई विधायक और सांसद जीते। फिर मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को इतना वोट दिया, इतना खुल करके वोट दिया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम कहने लगे। उमा भारती यहां तक कहती थी कि मुलायम सिंह यादव मुल्लाहों के यहां जलेबियां खाना छोड़े। भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण का आरोप लगाती थी, अपीसमेंट का आरोप लगाती थी, लेकिन वहीं जमीनी हकीकत कुछ और है, वास्तविकता कुछ और है। मुसलमान शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ गए, चिकित्सा नहीं मिली, मूलभूत सुविधाओं से वंचित कर दिया गया, आर्थिक रूप से तंग हो गए, नौकरियां चली गई। जब मूलभूत सुविधाओं से वंचित कर दिया जाता है तो क्या ये विकास की परिभाषा है? भाजपा अपीजमेंट की बात करती रही, तुष्टीकरण का आरोप इन राजनीतिक दलों पर लगाती रही, तो वहीं ये लोग आज मुस्लिम शब्द लेने से कतराते हैं। तो वहीं एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब ने निर्णय लिया है कि एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में भाग लेगी। वो आज एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। अब सशक्तिकरण की बात करना, एम्पावरमेंट की बात करना, ये तो सांप्रदायिकता नहीं है। अगर किसी समाज और किसी वर्ग विशेष के लिए उनके एम्पावरमेंट की बात करना, उनकी सशक्तिकरण की बात करना, ये तो एक अच्छे लोकतंत्र का सबूत देता है। ये बातें तो एक अच्छे और मजबूत लोकतंत्र का सबूत देता है। चुनावों में जो मुद्दे होने चाहिए, जिन मुद्दों पर चुनाव लड़े जाने चाहिए, चुनाव जिस प्रकार का होना चाहिए, ये उसे दर्शाता है। ये तो वही मुद्दे हैं जो लोकतंत्र मांगता है, जनता मांगती है। अब जो लोग सांप्रदायिकता की बात करते रहे वो तो करते रहेंगे, लेकिन आज ये आवश्यकता बनी हुई है कि जो अल्पसंख्यक समाज का नेतृत्व है विधानसभाओं में और लोकसभाओं में, इनकी संख्या बढ़नी चाहिए। पहले ही दूसरे क्षेत्रों में पिछड़ गए हैं। अब राजनीतिक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां अपने से कुछ प्राप्त किया जा सकता है, वहां तो कम से कम अपनी गिनती बताई जा सकती है। अब ये तो हमारे अपने हाथ में है, किसी और के हाथ में तो है नहीं। देश की प्रगति होगी जब हर वर्ग विशेष प्रगति करेगा। विकास की परिभाषा यही है कि देश का हर नागरिक प्रगति का हिस्सा बने, यही तो विकास की परिभाषा है। तो आज जो अपीजमेंट का आरोप और तुष्टीकरण के आरोप के बाद जो राजनीतिक दल अल्पसंख्यक समाज का वोट लेते रहे वो चुप हो गए, तो आज वहीं एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी साहब एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। जो वाजिब मुद्दे हैं, लोकतंत्र को शोभा देने वाले मुद्दे हैं, लोकतंत्र को मजबूत करने वाले मुद्दे हैं, इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़े जाने चाहिए। अब जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों से चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी 5 साल तक सत्ता में रही। 5 साल पहले जिन मुद्दों को लेकर भाजपा चुनावों में उतरी थी, क्या वही मुद्दे बार बार काम करेंगे? ऐसा तो होने वाला नहीं है। लोग जो है पूछेंगे, जनता पूछेगी, ठीक है आप ये मुद्दे उठाते रहे हैं, लेकिन आपने कार्य क्या किया है? एक समय ऐसा आएगा जब कार्यों के विषय पर, उनके किए हुए काम के विषय पर जनता उनसे प्रश्न पूछेगी और उस कसौटी पर किसे वोट देना है उस लिहाज से वोट देगी। तो अब उत्तर प्रदेश के जो मुसलमान हैं उन्हें निर्णय लेने का समय आ चुका है। एक निर्णायक दौर है और ऐसे समय में वो अपना अमूल्य मत एआईएमआईएम के पक्ष में देकर एआईएमआईएम के विधायकों को वहाँ से सफल बनाएं और अपने नेतृत्व को खड़ा करें, अपनी समस्याओं का समाधान निकालें और प्रगति की ओर एक नई शुरुआत करें।